आज जिना भीलड़ी अड़ीका करते थे भगवान राम जी का नाम, तो मैं भी बहुत दिनों से गुरु महाराज की अड़ीका करता था और हर बार महाराज के स्थान से जाना, मत्था टेकना, निमंत्रण देना। पर महाराज जी आज कई साल की तपस्या का फल महाराज जी ने अर्पण कर दिया और दिनों की तपस्या, और महाराज जी बड़ी कृपा हुई कि आज बड़ी खुशी करते हैं। सारी संगत की एक इच्छा थी कि गुरु महाराज जी आन, और साढ़े कैलाश भैन जी की बहुत इच्छा थी, जिन्हें साड़ी कमेटी है संगत, तो आज महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी। मैं महापुरुषों का सारे ब्राह्मण समाज का विद्यार्थियों का साढ़े आचार्य जी स्वामी हेमानंद जी महाराज जी, ये सारे का बहुत धन्यवाद करता है जिन्होंने बड़ी कृपा कराई महापुरुषों को, और बहुत कृपा की महाराज जी ने। और मैं उधर गया, महाराज जी मैं क्या महाराज को गीता पर प्रवचन सुनाओ, तो महाराज जी कहने लगे मैं उठे आके सुना। तो महाराज जी ने बड़ी कृपा की थी, और महाराज जी दोनों पता ही है से ठीक नहीं है, और बस ज्यादा महाराज जी ने ज्यादा नहीं कहना, जिन्ना इन्होंने अपनी इच्छा है। और साढ़े आचार्य गौरदास जी भागवताचार्य जी समय दर्शन दे रहे हैं, इन्होंने भी बड़ी कृपा है। और इस बार पहली कथा जो सारे ने पसंद आनी कथा, और महाराज जी बड़ी कृपा करते हैं, और ब्राह्मण समाज का इतने आने बड़ा सम्मान है। और कोई गलती हो जाए माफ कर देना। मैं महाराज जी के बेनती करूंगा कि हर साल इसी तरह कृपा करें। हरे कृष्णा। और मैं महाराज जी के चरण बेनती करूंगा, गुरु महाराज जी के चरण जिन्हीं इच्छा है अपना मुखार में से प्रेम में गंगा, अमृत में गंगा, गीता सुगीता तपस्या किमने शास्त्र वस्त्रे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्म विनिश्चिता। गीता एक ऐसा गीत है जो भगवान कृष्ण के मुखार में से उच्चारण हुआ है, और एक गंगा चरणों से गीता मुखार में से, महाराज के मुखार में से गीता रूपी गंगा का प्रवाह बहेगा, सारे स्नान करेंगे। मुझसे निवेदन किया कि मैं गीता पर कहूँ, गीता पाठ बोलना आसान नहीं। गीता के बड़े बड़े विद्वान जिन्होंने गीता को अपनी आत्मा मानी, पर मैं दो तीन बातें कहूँ तो मेरा शरीर अस्वस्थ, इसलिए मैं थोड़ा उनकी बात मानकर मैं बोलूँगा ये कि रात्रि हमारी निर्भय होती, कोई आवाज नहीं होती। रात्रि को कोई आकाश में या कहीं कोई होता है, फिर खाट वातावरण गाँव मेरी बात हमें हरिस्मरण अगर शक्ति मिलती है तो हमें परमेश्वर को रात्रि को अध्ययन करने में रात्रि या गीता में लिखा हुआ या दिशा सर्वभूतानां
तो श्याम जागृति संयमी, जो श्याम जागृति भूतानी साधुषा पश्यतो मुनि। साधु समाज का या भरे लोगों का, उपकारित लोगों का, प्रचारित लोगों का जो जीवन काम भी है, जीवन भी है, परिवार भी है, सब कुछ चलाना, पर मुझे ये करना है कि रात्रि का कुछ भाग मैं प्रभु के अर्पण कर सकूं, या निशा, निशा कहते हैं रात्रि को, संस्कृत में लिखा हुआ है, भगवान वेद व्यास ने लिखा है, गीता की महिमा में भगवान वेद व्यास ने, और कहते हैं यशान जागृत भूतानी पश्चिम, इसमें गृहस्थ होता है, संसार होता है, उसमें साधु लगता है, अपनी कुटिया में, अपने भवन में, अपने स्थान में, अपने आश्रम में जितना बल समाज की सेवा में लगता है, वह बल और जो जीवन के जीने में लगता है वे बल, और जो शारीरिक शक्तियों में जो प्रयुक्त होता है वो सारे का सारा बल रात्रि के 2 घंटे 4 घंटे के स्मरण में व्यक्ति उपलब्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो मैं ये कह रहा हूं, आप सबसे विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि आप भी गीता अविनल श्लोक कहा स्वामी जी ने कहा नहीं, अभी गीता से गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं मुख पद्माव, पद्म होता कमल, मुख पद्माव ये प्रभु के कमल रूपी मुखारविंद से प्रकट हुई है, और जो नारायण को पाठ नहीं किया होता, गीता जी का कोई पाठ नहीं है, वो तो अर्जुन को उपदेश दिया है। सच जितने दुनिया में सवाल थे सब अर्जुन के आगे भगवान ने अर्जुन ही सारा संसार इनमें दृढ़ है, बता तो क्या निशा, निशा तेरी रात्रि, जो रात्रि सर्वभूतानां प्राणियों तक, अर्थात जो जंतु है, जीव है, पक्षी है, सब जितने हैं, आदमी की जाति को छोड़कर बाकी कितने जीव हैं,
वो सब रात्रि को विश्राम करें। तो श्याम जागृति संयमी, संयमी जो साधु जो है उसकी जगता साधना करता है, मनन करता है, अपना आप निहारता है, देखता है कि मैं क्या हूं, मैंने आज तक क्या किया, क्या हुआ, क्या कुछ करना था जो उसमें से छुड़ गया, निकल गया। हमें दूसरी पंक्ति में वो कहते हैं यस्याम जागृत भूतानि सा पश्यतो और या यस्याम जागृति भूतानि उसके लिए क्या है? जब प्राणी जग जाते हैं तो साधु जग जाते हैं, साधु सो जाता है, स्मरण करता करता अपने आप को संयत करने का कंट्रोल में रख देता है, उसका विस्तार बंद हो जाता है। और अहमेव सत्यम वेदी अहम वेदी जागरम ब्रह्म, मैं सब कुछ जानता, मैं ब्रह्म अखिल संसार और ब्रह्मांड सब कुछ देगा। आगे बढ़ जाने पर होता सब महात्मा इसीलिए कर रहे हैं, ये आपको जगा रहे, जागो, भजन करो, सत्गुण से भरे रहो, अच्छाई भरो, भला करो, किसी को पानी पिलाओ, किसी को खाना खिलाओ, किसी को अच्छी बात बताओ, करें। एक बात और, भगवान ने भी गीता की महिमा गाई, वो श्लोक भी कह देता, वो कहते हैं गीता आश्रय अहम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता से हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम। प्रभु कह रहे हैं अर्जुन सुनो, मैं गीता के आश्रय से सृष्टि का संचालन करता, मेरा संचालन जो है वो गीता उसके माध्यम है। और दूसरी बात ये, मेरा जो निवास है वो गीता में, गीता का आपको पुस्तक नहीं, वो जो ज्ञान है पुस्तक के भीतर भगवान ने हृदय से दिया, और आगे हम लोगों की आवश्यकता भी नहीं, किताबें बन गई ऐसी नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बैठा के कहा, तब इतनी ही है, हमने मोड़ नहीं काटे हैं, मोड़ नहीं काटे, ज्यादा तो काटोगे तो नुकसान हो, हानि नहीं, आपको अपने ही पता रहेगा जब है काम। इसलिए
जगन कथा का भी समय होगा। हाँ ठीक? तो गीता से हम तुषारी गीता में चोत्तमम ध्रुवम अर्जुन को कहते हैं प्रभु अर्जुन ये उपदेश मैं तेरे लिए नहीं कह रहा, तुझे याद कराने के लिए कह रहा। सृष्टि सारी के आधार पर ऐसा है ना हो रहा, हम देखते हैं क्या हो क्या हमें गीता का अध्ययन और आदर करने तो रखनी ही चाहिए। कोई भी आदमी है वो नहीं जानना गीता को रखे आदत करे। जैसे श्रीमद् भागवत को भी रखने के लिए कहा गया हुआ है, ऐसे ही गीता को भी कहा गया। उसमें मेरा निर्माण ही अब गीता में क्या है, जीव का निर्माण, सृष्टि प्रकृति जीव ब्रह्म क्या तो मैं आपसे ये विनय करूंगा अब अंत में कह दो कि आप प्रतिदिन गीता का श्रवण और भागवत जैसी कथाएं सुनिए। गीता तो ज्ञान है, गीता क्या है, ज्ञान, जानकारी, ब्रह्म की जानकारी। इसलिए वेदांत बना पर वेदांत में जाकर कहा न तम वेस्ती तू ब्रह्म को नहीं जानता है क्योंकि तू जीव है। जीव क्या होता है, जिसके ऊपर माया का आधार होता है, माया जिस पर आश्रय लेती है वह जीव है। जीव एक सृष्टि, जीव क्या है, एक सृष्टि है। और इसलिए कहने को संकोच है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ, मैंने कहा मेरा परमेश्वर ने बड़े समय के बाद समय मिला तो मैं ढीला हूँ, तो इसलिए थोड़ी मुझे संकोच इस रोग के कारण आपकी सेवा ज्यादा नहीं ठीक दक्षता बंधु आज 11 को हमने इस राष्ट्र का दर्शन किया, आए मेरे बापू जी हर वर्ष जाते हैं, हर वर्ष जाते हैं, यूं भी इधर उधर से निकलते हुए आ जाते, बड़ा स्नेह है इनको देखे। बोलिए सतगुरु भगवान की महाराज की जय, अखंड धुने की जय। सर्वं खलु इदं ब्रह्म, सृष्टि की अविनाशी विनाशशील
होती रहती, पुनः होने को इसको कहते हैं। खेल खत्म हो जाए, नहीं बोले देते, होता ही नहीं। होता है, विराम होते हैं। उसके अनुसार मैंने आपसे आग्रह ये किया है कि हमें अपने जीवन के जितने जन्म के समय से लेकर आज तक या जीवन के जीवानंद अंत तक जो भी कुछ हमें मिलता है, अच्छा मिलता है, उसका संग्रह करें और आगे मेरे से विकसित, यदि मैं ये बात नहीं मानूंगा तो मेरे से क्या होगा? बुरी बात, बुरा कर्म, बुरा भाव, हर बुराई होगी। सर्वं खलनम इदं ब्रह्म। यदि हम ब्रह्म का आदर करते हैं, उसको सत्य मानते हैं, और उसका ब्रह्म का स्वरूप यही है और नहीं है, पर वो तत्व है जो हर अंग यहाँ वहां सब जगह बात की है। किसी चीज को अन्यथा करके देखता है, विभिन्न रूप से देखता है, और ब्रह्म का स्मरण नहीं करता। जब सृष्टि में महाप्रलय होता है, इसी तरह आते थे जब माया को आज्ञा हो जाती है, आ जाओ नृत्य करो, हमारे जैसे स्वरूपों की आवृत्ति करते प्रकाश, और पूरे ब्रह्मांड, इसका नाम, जगत का एक नाम क्या है? ब्रह्मांड। वो जो ब्रह्म है वो एक अंडा है, उसी का ये सारा होता, लाखों करोड़ों मिलियनों भी अगर है एक अंडे की। इसलिए हमें नहीं रहना चाहिए कि होकर अपने आप को व्यवस्थित कर, निबंधित कर, बांध, और कभी भी किसी की बुराई नहीं करो, कभी नहीं करो। बुराई तो मेरा एक अध्यात्म का विधान।
मालूम अगर बुराई में लग गया हूं तो मेरा विनाश पक्का। यदि मैं बुराई में नहीं हूं, सृष्टि के विधि विधान में जो ऋषियों ने तपस्वियों ने आज तक वृद्धि की है, प्राप्ति की है, वो सारा उसका अनुकरण है। इसलिए हमें जब ब्रह्मांड होता है, खिलता है, ऋषि मुनि सब आपको यही पता होगा, लिखा हुआ है एक जगह पुराण में, आप ग्रहण करना कि सृष्टि में सृजन के काल एक काम होता है, और फिर क्या व्यक्ति की शक्ति का अंकन ऐसे मान लेना तो शक्ति को चीज एवं को पकड़ ले आवश्यकता नहीं है, वो आती है अपने आप ही और निकलती जाती है अपने आप निकलती ना हमारे अंदर है, भगवान ने भले हुए सब ना उनके जाते का पता लगता है ना आप तक बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऊंचे आदमी, बहुत ऊंचे नारायण के निकट विभिन्न जगहों से जानते हैं कि क्या क्या बात हमारे निगलनी और किसके आ जाने से मेरे में प्रकाश आएगा, मैं भगवान बनूंगा, योग्य बनूंगा, अनुरूप अपना जीवन रखूंगा। सृष्टि के विरुद्ध नहीं, सृष्टि के विरुद्ध नहीं रखा जा सकता, रखा जा सकता, कोई रख सकता। पानी नाक से पीना शुरू कर दे तो हो जाएगा, नहीं होगा। वो नाक के रास्ते नहीं, मुंह के रास्ते पीना। कारण डॉक्टर लोग कृपा करते हैं जब तो नाक के रास्ते। एक प्रकृति का विधान है अपना कि कहाँ पर तू कहाँ क्या करेगा, ये बहुत सी बात है। मैं यहाँ से इतनी बात कहना चाहूंगा कि प्रकृति का जो रूप है, ये सारी सृष्टि प्रकृति का रूप है। हमें इसको अनुसरण, अनुरूप, अनुसार तथा व्यवहार में रत रहना, ये शास्त्र थोड़ा जब संसारिक मामले में उलझ जाते हैं तो थोड़ा नुकसान हो जाता है। संसार अपने प्रवाह से जा रहा है, कोई बदलाव नहीं है। हम सब इतने यहाँ आए हुए
पहले आने में लगे रहे, थोड़ी देर के बाद जाने लगते हैं। हम तो इसमें नहीं, पर हम सही क्या है जब हम स्थिर हैं, तब हमें स्थिरता में ही, धैर्य में ही, कम बोलने में ही मान लो ठीक है। मेरी रात्रि बैठे हुए थे, वही याद आ रही आज ये बोल तो आप गई थी। हाँ, पर महाराज गुरुदेव जी ने मुझ पर कृपा की, उसको पैसे देकर देते था 12 मैं आ गया जब घर से 8 नवंबर, तब से वो रंग मुझे मिला, तो मैंने उनसे संग, तो जब भी देखते थे मुझे आवाज दी, विचारा में पड़ता ₹60 चांदी, वो मुझे दिए मेरे हाथ में, और अलमारी में रखिए जो अंदर है। मेरी बात मेरा ₹60 देकर रम गया, रुपये कहाँ पे तो खैर चला गया। मेरे अलमारी दिखाई दीवार में मैं उन रुपयों को बहुत पता नहीं क्यों मेरे हृदय से हटे कि बोलते लगे। एक दिन युक्त व्यक्ति ने अलमारी देखी होगी, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, वो तो आपको मैं लंबा लगा और मैं संक्षेप में कह रहा हूँ। वो मुझे पंडित राम जी होते थे, वो डेरा में निवास करते थे और बड़ा उनका श्री संग्राम नाम वो घूमे आगे जहाँ अब ड्यूटी जगती है नवरात्रों में, कब जगती है, तो जब जगती है तो पहले वहाँ घूमना था। जब ये अंदर नवरात्र आते तो अंदर का घूमना शांत का जो परंपरा में आ रहा उसके अंदर प्रथा में जब गौशाला में जाते थे मैंने सुना दूर दाल उतारने के लिए, तो घूने में बाहर निकल जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि
आप सोचिए, मैं अपनी बात सुना रहा हूँ। मैं अपनी नहीं सुना रहा, मैं जीवन में होता क्या है उसको पूछ रहा हूँ। मैंने जिनको रात बताया उसके पास आता हूँ, मैंने जिनको बताया कहा, मैंने बुराई रोक भी तो इसलिए फिर मैंने कहा बता ये भी और छोड़ दो। फिर मैंने कहा पूर्व महाराज से कान के बाद के अंदर पंडित जगह में रघुनाथ, उनका नाम रघुनाथ साठ को मेल रहे सीधा पकड़ वो मानव की तालीम के लिए बेहतर दे रहे मैंने जो बात बोली वो अंत में ये है, आप सोचेंगे क्यों सुना रहा हूँ, पूरी कर रहा क्या कर रहा नहीं, मैंने क्या करनी दूसरी पर मैं क्यों कह रहा हूँ। बाबा महाराज जी मेरे गुरुदेव ने मुझे भी बुला लिया 11-12 बजे, वो अखबार दे उनको समझना लगता है आंगन में मैं पढ़ने में लगा होगा, मुझे भी बुला लिया, पंडित जी को भी बुला लिया, पहले मुझे बुलाया फिर पंडित जी को मुझे बुलाया। हाँ फिर पैसे दीजिए नहीं आए, हाँ देखिए मैं तो खर्चना भी नहीं जानता हूँ कि कैसे खर्चे करता हूँ, मेरे पास ही नहीं थे तो मैं कहता हूँ, पर उसको देखकर विस्मित होता था, खुशी होता था, प्रसन्न होता था आदि आए। पर जब पंडित जी आए, पंडित जी कहेंगे पंडित जी अंदर आ पढ़ा लिखा वैद्य मुनि और कई काम थे, लेकिन कुछ नहीं उनके आगे बोलना नहीं जाता। जाओ जाओ आप और खराब मुझे क्या कह रहे मुझे ये बनना, मैंने बोलने नहीं सकता था, बोलता नहीं कोई, जो किसी से उसको थोड़ा हो जाए सही होगा। ऐसी बातों से ही आदमी सीखता है। वर्ष के वृद्ध पंडित ने कहा
समाज में कैसे पूरा पूजा करते हैं यदि ना चोरी में लगे बड़ा इज्जत कुछ नहीं कहा कितने तेरा नहीं मिलता कुछ नहीं कहा जाओ काम अब मुझे कहा तुमने क्या करोगी कहते अच्छी जाओ करो मुझे भी पूरी बात करोगी जब मैं मुझे दाखिला मिलना था ना कभी दाखिला दिलाने में मेरे को मेरे पसंद नहीं कर पढ़ने वाला अच्छे गुरु उनको धारणा मेरी उनसे लगभग 12-11 महीने गड़बड़ी मैं उनकी सेवा से हटा नहीं उनका क्या होता भोजन करने में नहाने में और अगली देने काम करना सेवा करना दस्तक साफ करना ये मेरी ड्यूटी थी मैं करता था उन्होंने ऊपर बैठे अब मैं बड़ा हुआ चाहिए तो मुझे ये था कि आपने मेरे पास हाथ लिए नहीं ये पूछना चाहिए कि मैं तो बच्चा था मेरा क्या मतलब है बड़ा नहीं हो सका चल बस ये बात है पैसे पैसा 7 रुपए के नगद चांदी को वो महाराज ने मेरे हाथ में रखे मेरा ऐसे यहाँ से उठा पैसे रखे तब से आज तक पूरी तरह याद उसी तरह वो सारा इतिहास जो है और दृश्य जो है प्रजा में विनती करता हूँ ऐसे फील बहुत आते इनमें हमें कुछ लेना नहीं हट जाए तो इसलिए आप सब आज महात्मा जी ने स्वामी जी ने अनंत धन खर्च की उस आदमी वर्ष के बाद जब कभी बनाते मुझे पता नहीं जाने इतना ही पता है कि बाबू जी के यहाँ हो गए अयोध्या में हाँ फिर दर्शन हो जाते सुबह आप प्रभु जी हमारा कल्याण तब है जब आप कुचलते छोड़ो ये ऐसा हुआ तो हम पूजन होगी विगत में हमें को कोई बना नहीं बना और आपका आश्रम देखा आपकी संगत आपकी घटनाएं बोलिए भगवान की आज मैं करूँगा ये स्वस्थ रहे और
नहीं है काम मेरा होगा, काम भी वो है जो नारायण के लिए करता है नहीं। अरे काली भी नहीं आपके पास। बोले नारायण भगवान की, अखंड धुरे की, सदगुरु महाराज की। अपना कल्याण हमारे हाथ आप दीजिए, मेरा मेरे भी जब मैं इसलिए मेरा सबसे नम्र निवेदन के कहना चाहूंगा, अपने कर्म और काम भूल जाना, उसमें जो उसने करना है उसका आप सुधार ले अपना जीवन का। जिस जन्म में जन्म हुआ है इससे आगे का होता रहेगा, जो पर मौके का हमारे हाथ, हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा